कवक, हिंदी में इसको कहते हैं, अंग्रेजी में फंजाई कहा जाता है। आखिर ये होता क्या है, आज हम लोग इसी के बारे में चर्चा के विषय में रखेंगे। पहला देखो, कवक यूकेरियोटिक होते हैं। क्या होते हैं? यूकेरियोटिक का मतलब हो गया में राइबोसोम्स पाए जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, गाल्जिकाए पाया जाता है, लाइसो माने जितने कोशिकांग होते हैं ना सब इसमें पाए जाते हैं। किस में? यूकेरियोटिक में। तो पहले कहा गया कवक यूकेरियोटिक होता है। कवक विषमपोषी होता है। विषमपोषी का मतलब अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाता है, दूसरे जीव से बनाता है। जैसे हम लोग हुए, मनुष्य भी अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाता है, इसीलिए हम लोग का है विषमपोषी है। तो कवक यूकेरियोटिक होता है, विषमपोषी होता है। हालांकि कवक में कुछ ऐसे जीव होते हैं जो अपना भोजन सड़े गले स्थानों से प्राप्त करते हैं, सड़े गले स्थानों से प्राप्त करते हैं। जैसे कुकरमुत्ता जो होता है, जहाँ गंदगी होगी वहीं पर जमता है, मशरूम उसी को कहा जाता है। तो सुनो ध्यान से, जो जीवधारी सड़े गले स्थानों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं उसे मृत जीव कहते हैं। मृत जीव, याद जरूर रखना इसको, बात समझ रहे हैं ना। आपसे कोई पूछे कि मृत जीव किसे कहते हैं, तो ऐसे जीव जो अपना भोजन सड़े गले स्थानों से प्राप्त करता है तो उसे मृत जीवी कहते हैं। और आपको बता दें कि बहुत सारे कवक ऐसे होते हैं जो अपना भोजन दूसरे जीव पर रह करके प्राप्त करते हैं। तो जो कोई भी जीव है अपना भोजन दूसरे जीव पर आकर प्राप्त करता है तो उसको परजीवी कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? जैसे आप लोग का बाल है, बाल में जूं है, जूं जो होता है आपके खून को चूस रहा है तो वह बाह्य परजीवी होगा। वो कौन परजीवी? बाह्य परजीवी। 1 किलो निकले झाड़ोगे तो। एक होता है अंतः परजीवी। अंतः परजीवी का मतलब जो हमारे पेट के अंदर है, केचुआ का नाम सुने होंगे आप, या अन्य भी जीवाणु वगैरह हो गए, जब वो अंदर से हमारा भोजन प्राप्त करते हैं, अपना भोजन प्राप्त करते हैं तो उसे अंतः परजीवी कहते हैं। तो कुछ जो कवक होते हैं परजीवी भी होते हैं, अपना भोजन दूसरे जीवों से भी प्राप्त करते हैं। बात समझ रहे हैं। और आपको बता दें कि इनके ऊपर जो होती है कोशिका भित्ति पाई जाती है। कवक में कोशिका भित्ति पाई जाती है, याद रखो, कवक में कोशिका भित्ति पाई जाती है और वह कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? देखो, पौधों में जो कोशिका भित्ति पाई जाती है सेल्यूलोज की बनी होती है, लेकिन कवक, क से कवक, क से कोशिका, क से काइटिन। तो कवक की कोशिका भित्ति काइटिन। काइटिन एगो पदार्थ है, जैसे पौधा के जो छाल देखल छाल उस सेल्यूलोज है, तो यहाँ काइटिन ऐठा के ऊपर एथी ना रहेला, परत रहेला ना ऐठा के ऊपर, वही यहाँ यो कठोर वाला काइटिन। उसी तरह से आगे सुनो, उदाहरण में ईस्ट लिख सकते हैं, मोल्ड लिख सकते हैं, मशरूम लिख सकते हैं। और ये चित्र आपको कल तीनों के तीनों बनाकर लेकर आना। और सुनो, कवकों के कुछ प्रजातियां नीले आइस शैवाल के साथ अस्थायी अंतर संबंध बनाती है, जिसे 1 मिनट पहले समझ तो लो, जिसे सहजीविता कहते हैं। समझ रहे हैं? जिसे क्या कहते हैं? सहजीविता कहते हैं, जिसे लाइकेन कहते हैं। देखो, ये सहजीविता किसे कहते हैं? तो मैंने कहा कि जब कवक और शैवाल एक साथ रह करके अपने जीवन को बिताते हैं तो इसी को सहजीविता कहते हैं। इसी को लाइकेन भी कहा जाता है। जब कवक और शैवाल एक साथ दोनों रह करके अपने जीवन को बिताते हैं तो इसी को लाइकेन या सहजीविता कहा जाता है। तो ये पूरी कहानी को हम लोग लिखते हैं, लिखे ना? तो लिखो, कुछ समझ में आया? लिखोगे तभी सब याद है। लिखो, कवक यूकेरियोटिक जीव होते हैं। कवक यूकेरियोटिक जीव होते हैं। ये विषमपोषी होते हैं। विषमपोषी का मतलब अपना भोजन दूसरे जीवों से प्राप्त करते हैं। आगे लिख देना, ये अपना भोजन दूसरे जीवों से प्राप्त करते हैं।
दूसरे जीवों से प्राप्त करते हैं, जिसे क्या कहते हैं हम लोग, विषमपोषित हो गया। अगर कहना कुछ कवक अपना भोजन सड़े गले स्थानों से प्राप्त करते हैं, सड़े गले स्थानों से प्राप्त करते हैं, तो इसे मृत जीवी कहते हैं। जरूर आप याद रखेंगे, मृत जीवी कहते हैं। कुछ कवक जीव द्रव्य से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, अपना भोजन प्राप्त करते हैं, जिसे परजीवी कहते हैं, जिसे हम क्या कहेंगे, परजीवी कहते हैं। कुछ मन ऐसे कवक होते हैं जो अपना भोजन जीव द्रव्य से प्राप्त करते हैं, जिसे हम परजीवी कहते हैं। आगे बढ़ते तो और देखो, जरूर ये चीज़ याद रखना कि कवक में कोशिका भीति पाई जाती है, कवक में कोशिका भीति पाई जाती है। और अभी आपको मैंने बताया कि जो कवक में कोशिका भीति पाई जाती है वह काइटिन की बनी होती है। आगे लिखना, तथा कोशिका भीति किसकी बनी होती है, काइटिन की बनी होती है। कोशिका भीति काइटिन की बनी होती है। ये बात जरूर याद रखेंगे। आप उदाहरण में लिख सकते हैं, मशरूम लिख सकते हैं ना, मशरूम लिख सकते हैं, ईस्ट लिख सकते हैं, मोल्ड लिख सकते हैं, एस्पाइरो गायरा लिख सकते हैं, हाँ मोल्ड आधा नमस्ते। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर अलग से मैं लिख देता हूँ, लाइकेन। या अगर आपसे कोई पूछे, या इसी को हम लोग कहते हैं सहजीविता, लाइकेन या सहजीविता। तो आपको मैंने अभी जस्ट बताया है कि जब कवक होते हैं वह कवक नीले हरी शैवाल के साथ अपने जीवन को बिताते हैं, तो उसे लाइकेन या सहजीविता कहते हैं। जब कवक नीले, एस्पाइरो गायरा लिखा गया है, नीले हरित शैवाल के साथ अपने जीवन को बिताते हैं, अपने जीवन को बिताते हैं, तो इसे लाइकेन कहते हैं। तो इसे लाइकेन कहते हैं। लाइकेन जरूर आप याद रखेंगे। मैं इसमें कवक और नीले हरी शैवाल दोनों अपने जीवन को साथ साथ बिताते हैं, तो हम इसे लाइकेन या सहजीविता कहते हैं। तो आज हम लोगों ने जो कहानी पढ़ा फंजाई और कवक के बारे में, आपने देखा कि ये यूकेरियोटिक होते हैं, आपने देखा कि जितने भी जीवधारी होते हैं सब विषमपोषी होते हैं। कुछ जीवधारी अपना भोजन स्वयं कोई नहीं बना पाता है, दूसरे के ऊपर रहकर बनाता है। तो ये सब आपके लाइकेन या सहजीविता के बारे में ये कहानी के रूप में बता सकते हैं। बना लीजिए आप इसको।